मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ 78 में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज क्लास 12th का एलजेब्रा का पोर्शन लेके आया हूँ। इसमें मैंने मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स में एडजॉइंट एंड इनवर्स, तो आज जो हम लोग करेंगे वो सब कर चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसमें भी वही है। इसमें भी हम लोग को ए इनवर्स का ज़रूरत पड़ेगा, और जो हम लोग ए एडजॉइंट इनवर्स से हम लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। बस इसको ट्रांसफ़र कर देना है इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में, और इन्वर्स निकाल के थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देने से ही हम लोग का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आइए समझते हैं हम लोग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किस किस इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकलेगा, किस किस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका सॉल्यूशन निकलेगा ही। तो हम लोग का जो इक्वेशन रहेगा तो किसका निकलेगा किसका नहीं निकलेगा। पहले कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब जिसका हम लोग का सॉल्यूशन निकलेगा, या तो दो ही ऑप्शन है, या तो सॉल्यूशन निकलेगा या फिर इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। निकलेगा तो कंसिस्टेंट, और अगर यदि नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग का कंसिस्टेंट सिस्टम, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज वन और मोर देन वन सॉल्यूशन। तो हम लोग का जो होगा वैसा सॉल्यूशन इक्वेशंस जिसका हम लोग का सॉल्यूशन या तो एक निकलेगा मतलब यदि एक्स वाई जेड वेरिएबल है तो एक्स का एक वैल्यू, वाई का एक वैल्यू, जेड का एक वैल्यू, या फिर एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशन निकल सकता है, मोर देन वन। तो हम लोग बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर यदि हम लोग का सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब इसके बाद हम लोग का कोई भी इक्वेशन रहेगा, तीन वेरिएबल रहेगा तो तीन इक्वेशन भी रहेगा। a1x प्लस by1 प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले लिखेंगे। नाम दे देते हैं a। इसमें जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उससे एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये होगी। x जो हो जाएगा इसमें हम लोग का वेरिएबल से बना मैट्रिक्स, तो x y z, और b जो होगा ये d1 d2 d3 होगा। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न है हम लोग का ax इक्वल टू b, मतलब इसको पहले लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे फिर इक्वल टू देके। देखिए अगर यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 मिल गया, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, तीनों इक्वेशन मिल गया। तो ax इक्वल टू हम लोग का b, तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इक्वल टू a इनवर्स इंटू x इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया a इनवर्स इंटू b। फिर x मतलब क्या, x y z हो जाएगा, इधर कुछ भी आएगा वही कंपेयर करके x y z का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ये लास्ट वाला x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b होगा। तो इसके लिए हम लोग का कंडीशन है, कंडीशन को याद रखना पड़ेगा कि कब कंसिस्टेंट होगा कब यहाँ तो इसके पहले तो पता चल गया कि हम लोग का या तो सॉल्यूशन निकलेगा या सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन यदि निकलेगा तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो कंसिस्टेंट। तो अब हम लोग को ये भी जानना होगा कि कब सॉल्यूशन निकलेगा कब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का। ए मतलब वेरिएबल का कोफिशिएंट से बना मैट्रिक्स, उसका पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और यदि नॉट इक्वल टू जीरो आ गया मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब x का एक ही वैल्यू निकलेगा, y का एक ही वैल्यू निकलेगा और z का भी एक ही वैल्यू निकलेगा। और निकलेगा कहाँ से, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b वाला से।
अगर यदि डिटर्मिनेंट अगर यदि हम लोग का 0 हो गया तो भी हम लोग का सॉल्यूशन निकल सकता है। उसके लिए और एक कंडीशन है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तब एडजॉइंट भी हम लोग निकाल के देखेंगे और बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यदि प्रोडक्ट 0 आ गया तो भी हम लोग का कंसिस्टेंट होगा, मतलब सॉल्यूशन उसका निकलेगा। लेकिन 8 में है, इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन, तब उसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब पहला कंडीशन ये कि डिटर्मिनेंट यदि 0 नहीं हुआ तो हम लोग का कंफर्म होगा कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब x का एक वैल्यू आएगा, y का एक वैल्यू आएगा और z का एक वैल्यू आएगा। अगर यदि हम लोग का डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो वहां पर हम नहीं कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो हमको फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट जब निकल जाएगा, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद यदि हम लोग का 0 0 0 आ गया, मतलब तब भी हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट होगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका होगा। और इनकंसिस्टेंट कब होगा? पहले डिटर्मिनेंट 0 के बाद दो ऑप्शन है, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि 0 हो गया तो कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और अगर यदि नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो वहीं खत्म, आगे निकालने का जरूरत नहीं है, इनकंसिस्टेंट होगा और इनकंसिस्टेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इतना ही इसमें है। अब जो भी आएगा हम लोग का क्वेश्चन आएगा, अभी जो चीज बोल दिए यही चीज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन में। अब तो एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.6, पहले एनसीईआरटी का कराऊंगा मैं। तो एनसीईआरटी 4.6 क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग का इसमें दो ही वेरिएबल है, x प्लस 2y इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। ऐसे नहीं कि इक्वेशन को बैलेंस करके सॉल्व करना है, मैट्रिक्स से करना है, ठीक है। पहले कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन, इनकंसिस्टेंट के लिए कंसिस्टेंट। हम लोग को अभी ये बताना है कि कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, यही बोल रहे हैं। क्लासीफाई करना है द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और, अभी सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं बोला है, सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलेगा तब निकालेंगे। तो हम लोग का द मैट्रिक्स इक्वेशन इज, इसको क्या लिखते हैं? x इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू कितना? ए इक्वल टू इसका वेरिएबल का कोफिशिएंट से बना मैट्रिक्स 1 2 2 3। x तो हम लोग का होता है एक्स वाई जो वेरिएबल रहता है, और b होता है कांस्टेंट ऑफ 2 3। हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल जाए तो 1 2 2 3, तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। पहला कंडीशन में आ गया नॉट इक्वल टू 0, मतलब हम लोग का सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। 0 होता तो फिर आगे भी चेक करना पड़ता, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ गया ना, तो यानी हम लोग का यही खत्म हो गया। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, hence is the system of equations has unique solution, that is consistent आंसर में हम लोग क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, 2y माइनस z इक्वल टू माइनस 1 एंड 3x माइनस y इक्वल टू 3। मतलब कहीं कहीं गायब है, देखिए इसमें x नहीं है, इसमें z नहीं, तो वहां पर मतलब क्या है? 0x। जहां पर z नहीं है मतलब कोफिशिएंट क्या है? 0, इसीलिए वो नहीं लिखा हुआ। तो द मैट्रिक्स इक्वेशन इज क्या हो जाएगा? ax इक्वल टू b।
वेरी इक्वल टू वेरिएबल से बना, वेरिएबल का कोफिशिएंट से बना मैट्रिक्स 3 -1 -2 1 2 -1 3 -5 यानी ये तो 0। अच्छा यहाँ 0 होगा, x नहीं है, 2 -1 ये हम लोग का होता है। x क्या होगा, 3 वेरिएबल है x y z। b कितना होगा, b हो जाएगा 2 -1। तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक करते हैं। अगर ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो यही कंप्लीट हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। लेकिन यदि इक्वल टू 0 हो गया तो फिर हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर b के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद यदि 0 0 आ गया तो कंसिस्टेंट, और 0 0 नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग का डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 कॉलम छूटेगा, रो छूटेगा, तो कितना 2 -1 -5 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। कॉलम छूटेगा, रो छूटेगा, 0 -1 3 0 एंड -2 कॉलम छूटेगा, रो छूटेगा, 0 2 3 -5 0 2 3 -5 तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 3 बार गुना हो जाएगा, 0 माइनस माइनस +3 और ये -2 ये 0 -6 तो हम लोग का कितना हो जाएगा -15 +3 +12 12 + 3 15 15 - 15 0। अभी हम नहीं कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि अब हमको एडजॉइंट का भी जरूरत पड़ेगा। कंडीशन लिखा दिए हैं, यदि 0 आ गया तो एडजॉइंट, उसके बाद फिर हम लोग को b के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब निकालेंगे हम लोग, जब 0 आएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। हम लोग का काम अब बढ़ गया, यदि नॉट इक्वल टू 0 आता ना तो यहीं खत्म हो जाता है, कंसिस्टेंट लिख देते। तो एडजॉइंट के लिए हम लोग को क्या आएगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट निकालते हैं, उसको सी मानते हैं। लेट सी विद अ मैट्रिक्स, लेट सी विद मतलब सब एलिमेंट का हमको अब कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। लेट सी विद अ मैट्रिक्स whose elements are the cofactors of corresponding elements of डिटरमिनेंट, मतलब B एक ऐसा C एक ऐसा मैट्रिक्स है जो उसके कोफैक्टर से बना है। तो इसको बोले थे ना शॉर्ट में निकालने का, 9 एलिमेंट है ना, तो 9 वेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 पला वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही होता था। अब यहाँ पर इसको इसलिए नहीं मिटाए हैं कि अब इसका जरूरत पड़ेगा। देखिए 3 को लेंगे तो कॉलम छूटेगा, रो छूटेगा, 0 क्या हो जाएगा -5 0 माइनस ये कॉलम छूटेगा, रो छूटेगा, 0 + 3 और नहीं तो ये ब्रैकेट वाला को लिख दीजिए, फर्स्ट निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, या वही आएगा 0 -6 0। या फिर डिटरमिनेंट जब निकाले ना तो वो तो निकालना ही पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट भी उसको बैठा सकते हैं, लेकिन इधर 6 निकालना पड़ेगा। अब इसको लेंगे, 0 को लेंगे, रो छूटेगा, कॉलम छूटेगा, 0 -3 बार होगा तो 0 -10 रो छूटेगा, कॉलम छूटेगा, 0 -10 कॉलम छूटेगा, रो छूटेगा, कॉलम छूटेगा, रो छूटेगा, 0 + 6 0 + 6 इसके बाद ये छूटेगा, ये छूटेगा, 15 प्लस ये हो जाएगा -15 रो छूटेगा, कॉलम छूटेगा, -15 + 3 -15 + 3 अब ये छूटेगा, ये छूटेगा, 1 + 4
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर फॉर्मूला का माइनस होता है। किस एलिमेंट को लिए थे? इसको लिए थे। अब 5 को लेंगे, कॉलम छूटेगा, रो छूटेगा। चाहे अलग अलग भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा निकालना, निकालने से मतलब है -3 माइनस माइनस +0। अब जीरो का जीरो नहीं लिख देना है, इसके कॉलम छोड़ना है, रो छोड़ना है। 6 माइनस माइनस +0, यानी ये हम लोग का हो जाएगा -5 -3 -6 +10 +3, ये -12 ना, तो माइनस माइनस +12। 5 3 5 3 6, ये हम लोग का सी। मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, वहां पर बी मानते थे तो बी यहाँ है, इसलिए हम इसको सी मान। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो उसके कोफैक्टर से बना है। तो हम लोग का जो आएगा इसका कोफैक्टर से जो बना मैट्रिक्स, वो हम लोग का क्या होगा? यही होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग का क्या होगा? इसका ट्रांसपोज। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिखेंगे। तो ये फर्स्ट रो में है, इसको क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम -5 -3 -6 10 3 12 5 3 6, ऐसे करके इसको हम लोग निकालेंगे। तो ये जो हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 6 होगा। 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, वहां पर 6 हो। एडजॉइंट निकल गया ना। अब क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, यानी -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6। बी कितना है? बी हम लोग का था 2 -1 3 2 -1। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। 0 आएगा तो कंसिस्टेंट, 0 नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -5 इंटू 2 -10 10 इंटू -1 -10 5 इंटू 3 15, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, फिर भी निकालते हैं, पूरा ही निकालते हैं। ये -6 +9 -12 +18। तो ये हम लोग का सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा -5 आ जाएगा, 12 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -6, नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आएगा। जब 0 के इक्वल नहीं आएगा तो देयरफॉर हम लोग का क्या हो जाएगा? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। लिख देना है। Therefore the given system of is inconsistent. इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इतना काम करना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग का क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। मतलब हम लोग को इससे x इक्वल टू E इनवर्स इंटू बी में पहुंचना है। मतलब इसमें हम लोग को इनवर्स भी निकालना पड़ेगा। तो पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं। द मैट्रिक्स इक्वेशन इज क्या होगा? ax इक्वल टू बी, वेर ए इक्वल टू, एक बार लिख लेते हैं, 5 to 7 x क्या होगा? xy। b कितना होगा? ये a होगा। b कितना होगा? 4
डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 2 7 3 कितना हो जाएगा 15 7 2 जा 14। देखिए नॉट इक्वल टू 0 है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब x का एक ही वैल्यू आएगा, y का भी एक ही वैल्यू आएगा। अब ए इनवर्स के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। लेट इसको सी मान लेते हैं, लेट सी बी द मैट्रिक्स whose elements are the cofactors of corresponding elements of डिटर्मिनेंट। तो इसमें हम लोग जो करेंगे उसका अब बार बार नहीं लिखेंगे, इसको एक बार लिख दिए, पिछले में भी लिख दिए थे क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है। मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो उसके कोफैक्टर से बना है। तो हम लोग निकालते हैं हर एलिमेंट का कोफैक्टर और यहाँ पर बैठा देते हैं। तो हम लोग का जो आएगा यानी सी जो होगा एकदम आसान। देखिए इसका रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे तो क्या होगा 3 7, इसका 7 का रो कॉलम छोड़ेंगे तो और 3 का छोड़ेंगे तो ये हम लोग का। और इसके बाद साइन चेंज होता है, पहला वाला क्या होता है प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा एडजॉइंट हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सी, यानी रो को कॉलम में लिखना है 3 -7 -2 एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। उसके बाद ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट हम लोग का कितना है 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा, यानी 3 -2 -7 ये हम लोग का ए इनवर्स हो जाएगा। तो अब फार्मूला में बैठा देते हैं, x इक्वल टू क्या है ए इनवर्स इंटू बी, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x क्या वेरिएबल हम लोग का x और y है, ए इनवर्स कितना निकला है 1 से वही रहेगा 3 -2 -7 5 एंड b इज हियर 4/5। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बोले थे, बार बार जरूरत पड़ेगा ही। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 4 जा 12, बीच में प्लस साइन लेकिन यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो -7 × 4 -28 +25, तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 हो जाएगा और -3। अब कंपेयर करते हैं इसको, तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना होगा x इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 2 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। x की जगह पर 2 है, y की जगह पर कितना है -3। तो इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा 2 -3 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उसमें 2 वेरिएबल था, इसमें 3 वेरिएबल है। पहले मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हैं। द मैट्रिक्स इक्वेशन इज क्या होता है हम लोग का ax इक्वल टू बी। ए क्या होता है वेरिएबल का कोफिशिएंट से बना मैट्रिक्स, वेयर a इक्वल टू 1 -1 1 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। x कितना x y z, b कितना हो जाएगा 4 0। तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। कॉलम छूटेगा रो छूटेगा कितना 1 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, लेकिन फार्मूला का भी माइनस होता है तो माइनस माइनस +1। कॉलम छूटेगा रो छूटेगा 2 + 3।
कॉलम छूटेगा, रो छूटेगा, 2 माइनस 1, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये 1, तो हम लोग का हो जाएगा 10। नॉट इक्वल टू 0, मतलब सॉल्यूशन तो निकालना ही है, तब नहीं बस निकलेगा, तब हम लोग का सॉल्यूशन मिलेगा। सी निकालते हैं। सी एक ऐसा मैट्रिक्स जो उसके कोफैक्टर से बना है, तो सी हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 2, ऐसे पहले ब्रैकेट देते हैं, फिर बाद में फिलअप कर देंगे इसको, ए ना, प्लस साइन क्या होता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, प्लस को नहीं लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके ये आ जाएगा। तो हम लोग का जो होगा, ये 3 को तो आप यहाँ से भी बैठा सकते हैं, ये जो है ना, डिटरमिनेंट इधर से निकाले है ना, तो ये 1 + 3 2 + 3 2 - 1, चेक करना है, कर लीजिए, ये छूटा 1 + 3, फिर ये छूटा 2 + 3, ये 2 - 1। अब इसके बाद जो है इस 2 का करते हैं, इसका रो छूटेगा, कॉलम छूटेगा, तो -1 -1 -1 माइनस, कॉलम रो छूटेगा, कॉलम छूटेगा, 1 - 1, फिर माइनस ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो 1 माइनस माइनस, रो छूटेगा, कॉलम छूटेगा, 3 - 1, इसका कॉलम रो छूटेगा, -3 -2। अब लास्ट एलिमेंट का 1 + 2, ये हम लोग का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 5 और बाहर में माइनस है, -5, ये 1, ये -2 माइनस माइनस +2, ये तो 0 होगा, और ये -2 2 + 5, तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सी का डैश, ये सी है ना, इसी का ट्रांसपोज, तो इधर से हो जाएगा 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3, ये हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो एडजॉइंट तो इनवर्स में आते हैं, तो देखो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं कितना 10 ना, तो 1/10, एडजॉइंट ऑफ ए 4 2 2 -5 0 5 1 -2 ए इनवर्स, और हम लोग का वैल्यू ना चाहिए, तो x इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू, ए इनवर्स तो हम लोग का यही है 1/10, 1/10 को बाहर छोड़ देते हैं, बाद में डिवाइड कर लेंगे, नहीं तो अभी सिंप्लीफाई करने में दिक्कत होगा, -5 0 5 1 -2, और b कितना, b हम लोग का गिवन है बैठाते हैं b का 402, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1/10, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, तो 4 × 4 16, 2 × 0 0, 2 × 2 4, पहला का पहला के साथ दूसरा का, ये बहुत मल्टीप्लिकेशन बताए हैं, -20 0, ये -20 है, -20 0 10, 4 0 6 1/10, ये हो जाएगा 20, ये -10 और ये 10, अब ये अंदर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट
हम लोग का कितना इक्वल टू निकल रहा है, x इक्वल टू ना, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 20/10 माइनस 10/10 एंड 10/10 ये कटेगा। x मतलब क्या, x y z, और ये कितना आया 2 - 1, तो देखो x इक्वल टू कितना हो गया 2, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 1। तो ऐसे करके हम लोग का निकल जाएगा, किसका, एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो इसी टाइप से बनाना है, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा लंबा होगा। तो हम लोग का क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 -1, ठीक है। फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स तो निकाल लेंगे यूजिंग ए इनवर्स। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है। 2x - 3y + 4z = 11, 3x + 2y - 4z = -5 एंड x + y - 2z = -3। तो ऐसा नहीं, बस इसका क्वेश्चन का थोड़ा सा दूसरा टाइप में लिख देना दिया है। हम लोग का क्वेश्चन वही है इसके पहले जो बनाए थे। ये हम लोग का देखिए ना 2 - 3 5 है कि नहीं, देखिए 3 2 - 4 1 1 - वही ना है। तो मतलब समझिए, तो और क्वेश्चन आसान कर दिए हम लोग का, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, द गिवन systems of equation can be written as, हम लोग क्या लिखेंगे, तो याद देखिए 2 - 3 5 3 2 - 4 3 2 - 1 1 -2 x y z वेरिएबल, और ये कितना हो जाएगा 11 - 5 -3, that is ax equal to, तो डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं, बस वही काम करना है सब कुछ। डिटर्मिनेंट कितना 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 -2, सॉल्व करेंगे ना, कॉलम छूटेगा रो छूटेगा, -4 + 4 -4 माइनस क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, -6 ना, माइनस कॉलम छूटेगा रो छूटेगा, 3 - 2, तो ये हम लोग का 0 हो जाएगा, 4 - 4 0 × 2 0, ये हम लोग का कितना हो जाएगा 3 × -2 5 × 1 यानी -6 + 5 यानी -1 नॉट इक्वल टू 0, 0 आएगा तब ना नहीं निकलेगा, तो हम लोग का तो 0 नहीं आया, मतलब हम लोग का निकलेगा। अब क्या बनाते हैं, एक मैट्रिक्स इक्वेशन, हम लोग सबका क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो उसको सी नाम दिए थे ना, तो सी इक्वल टू, चलिए नहीं इससे कर देते हैं, कितना 9 ब्रैकेट देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 को तो यहीं से लिख सकते हैं, कितना -4 + 4 -4 + 4 -6 + 4 3 - 2, चेक करना है कर लीजिए, -4 माइनस माइनस प्लस 4, ये छूटेगा -6 + 4, इसको भी देख लीजिए 3 - 2, चेक करने का ऐसी जरूरत नहीं है, इसलिए पहले डिटर्मिनेंट निकाले, और ऐसे भी निकाले, पहले तो चेक करना पड़ेगा ना हम लोग को कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब बाकी ये सब भी तो निकालना है, तो 3 का तो ये छूटेगा ये छूटेगा, तो कितना हो जाएगा 6 - 5 6 - 5, ये छूटेगा ये छूटेगा, -4 -4 -5 -4 -5, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये छूटेगा ये छूटेगा,
2 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3। अब इसका ये छूटेगा 12 माइनस 10, ये छूटेगा ये माइनस 8 माइनस 15, माइनस 8 माइनस 15। अब ये छूटेगा ये छूटेगा 4 प्लस 9। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो जाएगा कितना +2, 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5, 2 कितना 23 प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30। अब क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, मतलब इसका ट्रांसपोज, इसको इधर से ले लेंगे 0 to 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5 to 23। अब हम लोग का ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट कितना निकला है -1 ना, तो 1/-1। अब इसी को उतारना है, 0 माइनस 1 2, 2 माइनस 9 23, 1 माइनस 5 13। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 1 माइनस, मतलब प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस होगा, ये क्या प्लस है माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हम लोग का निकल गया, ए इनवर्स निकलना था, एक आंसर तो ये भी हो गया। अब उसके बाद हम लोग का आता है एक्स वाई जेड का भी वैल्यू हम लोग को निकालना है। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू, यानी 0 1 माइनस 2 9 माइनस 23 माइनस 1 5 माइनस 20। अब हम लोग का बी क्या था 11 माइनस 5 माइनस 3, 11 माइनस 5 माइनस। अब इसको जो है हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, करते हैं 0 इंटू 11 0 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +6 हो जाएगा, ये -22 माइनस 45, ये माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 69 माइनस 11 माइनस 25, और ये हो जाएगा 30 कितना 1, ये हम लोग का कितना हो जाएगा 1। इसको देखते हैं, ये 69 प्लस में है और माइनस वाला 7 67, तो हो जाएगा कितना -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये +39 है और माइनस वाला 36, वन टू 3 आ रहा है हम लोग का, कितना इक्वल टू एक्स इक्वल टू, एक्स क्या, एक्स तो हम लोग का वेरिएबल होता है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्या एक्स वाई जेड, और सिंप्लीफाई करके कितना आया 1 2, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 जेड इक्वल टू 3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन क्या कीजिए करते करते हो जाता है। क्या हम लोग पिछले वाला ही ना यूज कर रहे हैं, एडजॉइंट इनवर्स फिर डिटर्मिनेंट, इसीलिए शुरू से करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, और लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा, नहीं टाइम दीजिएगा नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसमें नहीं होगा, और क्वेश्चन भी ज़्यादा रहता है इसमें, 13 मार्क्स का अलजेब्रा से रहता है,
और ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब साइड बुक से बाद में कराऊंगा मैं। तो अगर यदि मेरा वीडियो अगर यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आप लोग को पूरा सिलेबस का, इसमें आपको अगर यदि चाहे मेरा फॉलो कीजिए तो आपको ट्यूशन का भी और कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू।